गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम 11th क्लास का सेकेंड चैप्टर लेखन कला और शहरी जीवन पढ़ रहे हैं, यानी कि राइटिंग एंड सिटी लाइफ। इसमें हमने मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ना है और मेसोपोटामिया सभ्यता है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मेसोपोटामिया में दो इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। लेखन कला जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, और अब हम पढ़ेंगे शहरी जीवन के बारे में कि मेसोपोटामिया में शहरों का विकास किस तरह से हुआ। ये माना जाता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता ऐसी थी जहाँ पे सबसे पहले शहरों का विकास हुआ। तो मेसोपोटामिया में प्राचीनतम नगरों का जो निर्माण हुआ, जो बहुत पुराने नगरों का, वो 3000 ईस्वी पूर्व यानी कांस्य युग जो था उसमें जो है हुआ। ब्रॉन्ज एज कहते हैं जिसको, तो उसमें हुआ। अब इसमें मैं पॉइंट वाइज आपको बताती जाऊंगी कि हमें इसमें क्या पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। तो सबसे पहले है शहरीकरण का महत्व या सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइज्म। तो ये इसमें महत्व में हमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ने हैं। पहला तो है जो शहरीकरण की या अर्बनाइजेशन जो होता है उसमें जो सबसे पहली विशेषता होती है, या हम कहेंगे हम महत्व पढ़ रहे हैं तो उसको हम एग्जाम में पॉइंट में लिखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट लिखना है श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। तो इसमें ये क्या है श्रम विभाजन? देखिए, जब कोई भी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन यानी कृषि के अतिरिक्त जो दूसरी क्रियाएं होने लगती हैं और किसी एक स्थान पर इन क्रियाओं के कारण जनसंख्या बढ़ने लगती है, तो कस्बे या शहर बसने लगते हैं। और ऐसी जगहों पर जब कस्बे बसने लगते हैं तो लोग जो हैं एक साथ इकट्ठा होकर रहना उनको ज़्यादा जो है लाभदायक लगता है, क्योंकि शहर के लोग जो हैं आत्मनिर्भर नहीं रहते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बता रही हूँ, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में किसान होते हैं, तो प्राचीन काल में क्या था, किसान एक तरह से आत्मनिर्भर था। वो अपने आप औजार बना के, गांव में ही औजार मिल जाते थे उसको, और उनसे खेती करता था। और लेकिन शहर में क्या होता है, जब हम कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर नहीं रहता, तो इसका मतलब ये है, एक उदाहरण से समझेंगे कि मान लीजिए जैसे कोई जो है एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाला है कोई, तो उसको क्या है, पत्थरों को उकेरने के लिए, पत्थरों को काटने के लिए जो औजारों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो औजार खुद नहीं बना सकता है। वो औजार किसी दूसरे व्यक्ति से मंगाएगा। हो सकता है कि कांसा किसी दूसरे क्षेत्र में मिलता हो तो वहाँ से मंगाया जाए, उसी शहर में ना मिलता हो। पत्थर भी दूसरे क्षेत्र में मिलता हो तो पत्थर भी दूसरे क्षेत्र से आएगा। तो इस तरह से जो है वो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं और सभी सामान जो है उनको बाहर से मंगाना पड़ता है। तो इसके बाद उसको बनाने के लिए जो ईंधन की, कोयले की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी कहीं दूसरी जगह से मंगाना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है शहरों में श्रम विभाजन शहरों की एक जो है बड़ी विशेषता होती है। दूसरा जो पॉइंट है शहरों के महत्व के लिए, वो है संगठित व्यापार और भंडारण की आवश्यकता शहरों में होती है। ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड और स्टोरेज की नीड्स जो है उन्हें वहाँ पे होती है। तो ये क्या है, जैसे हमने ऊपर अभी समझा था कि शहरों के लोग जो है एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो उसके लिए ऐसी चीज़ को सफल बनाने के लिए उनको सामाजिक संगठन बनाना ज़रूरी होता है, जिससे कि वो आपस में तालमेल बैठा सकें। हर चीज़ जो है उनको दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, तो उसके लिए जो है एक व्यवस्था उनको जो है बनानी पड़ेगी। और उसके लिए मान लीजिए गांव से वो जो है खाद्य सामग्री मंगा रहे हैं, या कहीं से ईंधन आ रहा है, कहीं से धातु आ रही है, पत्थर आ रहा है, लकड़ी आ रही है, तो उसको
मतलब एक संगठित व्यापार, अच्छे ढंग से व्यापार करने एक नियमों के अनुसार, और फिर उसको भंडार करने की आवश्यकता जो है होती है। और शहरों में क्या है कि हिसाब किताब भी लिखित में रखना पड़ता है। तो इस तरह से जो है ये शहर की विशेषता है कि शहरीकरण में ग्रामीण जीवन से अलग क्या होता है, ये इसकी जो है 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अब अगला ये आता है कि शहरों में माल की आवाजाही कैसे होती है। जैसे मान लीजिए हम मेसोपोटामिया के शहर के बारे में हम जो है पढ़ेंगे, तो जो मेसोपोटामिया के जो शहर थे वहाँ पे मेसोपोटामिया वाले इलाकों में ज़्यादातर जो है बहुत सारी चीज़ों का अभाव था। वहाँ पे खाद्य सामग्री तो खूब हो जाती थी, खेती होती थी, लेकिन जो है उसके जो दक्षिण भाग थे वहाँ पे जो है औजार, मोहर या मुद्राएं बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए पत्थर नहीं थे। खजूर पॉपुलर के पेड़ थे, तो वो बहुत हल्की लकड़ी होती है, उससे जो पहिए, नाव ऐसी चीज़ नहीं बनाई जा सकती हैं। और दूसरी चीज़ बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए धातु नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें बाहर से जो है मंगानी पड़ती थी। तो इसके लिए मेसोपोटामियाई लोग क्या करते थे, जैसे लकड़ी, तांबा, रागा, चांदी, सोना, सीपी, पत्थर, ये तुर्की और ईरान से वो, या जो खाड़ी पार देश थे उनसे वो मंगाया करते थे। तो इस तरह उनका जो है दूसरे देशों के साथ में व्यापारिक संबंध था। इसके बाद इसके बदले में वो कपड़ा और जो कृषि से उत्पादन होता था वो दे देते थे, क्योंकि वो उनके यहाँ पे हुआ करता था। तो ऐसे करके वो जो है व्यापार करते थे। अच्छा, अब क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी चीज़ मंगाने के लिए परिवहन की ज़रूरत पड़ती है, यातायात की, ट्रेड करने के लिए। और तो क्या होता है कि मान लीजिए उस समय क्या होता था, जो पशु हैं या बैलगाड़ी हैं उनसे सामान मंगाया जाता था। तो पशु को खाना खिलाने, चारा खिलाने के लिए चारा की ज़रूरत पड़ेगी, और बैलगाड़ी से सामान लाने ले जाने में किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ता था। तो लोग क्या करते थे, ज़्यादातर जो है नदियों का इस्तेमाल किया करते थे। नदियों में, नाव में जो है सामान लाद देते थे, अनाज के बोरे और दूसरी चीज़, और फिर वो नावें जो है हवा के गति से चला करती थी। तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता था, जानवरों की अपेक्षा वो सस्ता होता था। तो मेसोपोटामिया में नहरें जो थी, जो छोटी छोटी धाराएं थीं, उनके माध्यम से जो है ज़्यादातर व्यापार करने के काम में लाया जाता था। तो ये थी मेसोपोटामिया के शहर की विशेषता कि मेसोपोटामिया के शहरों में सामान की आवाजाही किस तरह से की जाती थी। एक ये आपके चैप्टर में ये चेहरा सा दिया हुआ है, लिखा है वारका शीर्ष। तो ये है वारका हेड, शीर्ष का मतलब है सिर, हेड। तो ये मिला हुआ है 3000 वर्ष पूर्व उरूपनगर है, वहाँ पे एक ये मूर्ति मिली है, सफ़ेद संगमरमर की है, और इसको ये कहा जाता है ये किसी की हो सकता है सिर का ऊपरी भाग है। और बहुत ही सुंदर जो है जो पत्थर हैं या कीमती स्टोन है उनसे इसको जो है तराशा गया है। तो ये एक बहुत अजीब, मतलब बहुत ही सुंदर और अच्छी चीज़ वहाँ पे खुदाई में मिली हुई है। तो इसका मतलब लोग जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, सीपी का, और इसके बाद जो है नीले लाजवर्द का, ये ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जो है किया करते थे। तो इन चीज़ों का वो जो है व्यापार दूसरे देशों के साथ में करते थे। तो ये हो गया हमारा जो है शहर और वहाँ पे व्यापार कैसे होता था। अगला वीडियो भी जो है शहरीकरण के बारे में ही होगा।